दोस्तों, मोदी की इमेज और राहुल की राहुल की इमेज बढ़ी है, मोदी की घटी है। मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े बताते हैं कि मोदी को लोग लाइक नहीं कर रहे और राहुल को आजकल लाइक कर रहे हैं। उनकी पप्पू छवि जो कि मीडिया द्वारा प्रायोजित थी, बनाई गई और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहा गया और न जाने क्या क्या कहा गया, वो सब राहुल ने दिखा दिया कि राहुल राहुल गांधी है। और उसने पार्लियामेंट में सिक्के छुड़ा दिए गवर्नमेंट के, और मोदी जी टिक नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, फेस नहीं कर पा रहे राहुल गांधी को। राहुल गांधी नए अवतार में नजर आते हैं। और जो अपने आप को अवतार कहते थे, जो कहते थे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, वो आजकल उखड़े उखड़े और कुछ डरे सहमे पहले जो तन कर चलते थे, आजकल सर झुका कर चल रहे हैं और सबको नमस्कार कर रहे हैं। ये वक्त की बात है, वक्त है। वक्त ने मोदी को इतना ज़बरदस्त झटका दिया है कि मोदी संभल नहीं पा रहे, जबकि उनकी छवि मीडिया द्वारा बनाई गई थी, चाहे नॉन बायोलॉजिकल या बायोलॉजिकल, जो भी छवि बनी थी मीडिया की थी। जबकि राहुल गांधी की छवि यथार्थ में धरातल पर थी, उसे मीडिया ने दिखाया नहीं। वो जनता के बीच गए, लंबी पदयात्रा की और वो दुख दर्द समझा जनता का, तो वो छवि असली छवि थी। इसीलिए राहुल की छवि दिन पर दिन सुधरती जा रही है। वहीं मोदी की छवि झूठी छवि मीडिया की बनाई हुई थी, वो धराशायी होगी। और हमने देखा कि 240 पर, जहाँ 400 का नारा था, 240 पर बीजेपी सिमट गई। और दोस्तों, अब 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, झारखंड में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में। उनमें देखना है कि बीजेपी क्या कर पाती है और कांग्रेस का ग्राफ कहाँ रुकता है। वैसे वक्त आ गया है बीजेपी के डाउनफॉल का, बीजेपी डाउन होगी और दिन पर दिन कांग्रेस का उदय होगा। हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं, कांग्रेस अच्छी हालत में है, बीजेपी बुरे हालत में है। और वैसे भी गुटबाजी बीजेपी में बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। कौन, योगी आदित्यनाथ, उधर मोहम्मद शिवराज पाटिल को ठिकाने लगा दिया। शिवराज पाटिल जो मध्य प्रदेश से बड़े नेता थे और राज्यसभा के चुनाव में अच्छे प्रदर्शन किया पार्टी ने उनके नेतृत्व में, और फिर भी उस आदमी को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। दोस्तों, बीजेपी में यही खेल हुआ, जो बड़े कद्दावर नेता थे उन सबको धूल चटाई गई और नए नए लोगों को प्रमोट किया। ये प्रयोग सफल नहीं रहा। उनको तजुर्बा था, उनके तजुर्बे का लाभ बीजेपी नहीं उठाया, जिससे परिणति 240 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी पूर्ण बहुमत भी नहीं ला पाई, जहाँ 400 का वादा था, पूर्ण बहुमत भी नहीं आ पाया। ऐसी हालत में आके टिक गई। सरकार तो बना रही, सरकार तो जेडीयू नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से बना ली, परंतु ये सरकार वैसी सरकार नहीं है जब 304 आंकड़ा बीजेपी के पास था। आज सरकार बैसाखी पर है। बैसाखी पर जो सरकार, बैसाखी पर दौड़ नहीं सकते, बैसाखी पर चल तो सकते हैं परंतु दौड़ना मना है, तो दौड़ नहीं लगाएंगे। और जो कानून मिनटों में पास हो जाते थे, आज नहीं हो पा रहे हैं। ये त्रासदी है, बीजेपी की त्रासदी है, आम आदमी की त्रासदी नहीं। वक्फ बोर्ड कानून जेपीसी के हवाले कर दिया जाता है और चाह कर भी मोदी पास नहीं करवा पाते। ये बड़े शर्म की बात है बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए, जो नरेंद्र मोदी चुटकियों में पास कराते थे कानून। कोई भी कानून हो, वहाँ ये हालत होगी। हालत और बिगड़ने हैं दोस्तों। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि मोदी खुद इस्तीफा देंगे। हालत ऐसे हो जाएंगे, मोदी खुद इस्तीफा, लेकिन मोदी से पहले धनखड़, जगदीप धनखड़ और ओम बिरला शायद जल्दी जाएंगे। ये आंकन है लोगों का। जिस तरह का व्यवहार सदन में होता है, जिस तरह से विपक्षी साथियों को बोलने नहीं दिया जाता,
माइक ऑफ कर दिया जाता है। ये तानाशाही है, ये तानाशाही। आप कोई हेडमास्टर नहीं हैं, आप प्रिंसिपल नहीं हैं, आप सदन के चलाने के नेता हैं। आपको सदन में स्पीकर के पद पर इसीलिए आसीन है। निष्पक्ष होना चाहिए। आपसे उम्मीद निष्पक्षता की होती है, आप पक्षपात करते हैं, सदन के अंदर पक्षपात करते हैं। ये सब कुछ देश देख रहा है।